नमस्कार, गुरुकुल धाम में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन रख रहे हैं और MCQ सीरीज होगी। तो उसका अध्ययन आज हम कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाएगा उसके बारे में करेंगे। देखते हैं कि किस तरह का क्या रहता है, यानी टेंस की एक्सरसाइज होगी। ठीक है, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाएगा इस तरह का। अब हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, दे डिड नॉट नो वेयर दे। अब इस क्वेश्चंस के अंदर हम वर्ब फील कैसे करेंगे उसका निर्धारण हमें करना है। जैसे देखिए तो सबसे पहले अपन को इस क्वेश्चंस में ही हिंट देखना है कि किस हिंट्स के द्वारा अपन इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले है, देखो अपन को क्या करना है, इसमें देखो हिंट कि पहला जो सेंटेंस वेयर है, वेयर से पहले का सेंटेंस क्या है और उससे पहले का कहाँ क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डिड नॉट। डिड नॉट मीन्स क्या हुआ कि इस सेंटेंस के अंदर क्या आएगा, यानी ये पास्ट टेंस का है। कौन से टेंस का है? पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो ये कब होता है कि एक सेंटेंस पास्ट टेंस का हुआ और दूसरा प्रेजेंट का हो गया, और एक फ्यूचर का हुआ और दूसरा पास्ट का हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो पास्ट में पास्ट करेंगे। देखना, पास्ट में क्या करेंगे? पास्ट करेंगे। तो यह पास्ट डिड नॉट कौन से टेंस की फॉर्म है? इसमें पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट यूज हुआ है। कौन सा पास्ट? सिंपल पास्ट यूज हुआ है। पास्ट टेंस यूज हुआ है। तो सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि सिंपल पास्ट कहाँ है। ठीक है, ये क्या है? पहले ऑप्शन काटने की बात करें तो क्या कम आएगा? क्या कम आएगा? कम कौन सी फॉर्म है? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस के अंदर यूज होती है? यानी प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज होती है। कौन से में? प्रेजेंट सिंपल में। कौन से में होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये यूज होती है। तो इसमें हैज कम और हैव कम, ये दोनों वर्ब कौन से में होगी? ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगी। कौन से में? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगी। ठीक है, अब देखो ये तीन ऑप्शन कौन सा? ये कम प्रेजेंट सिंपल में होने के कारण नहीं आया, हैज कम और हैव कम प्रेजेंट परफेक्ट होने के कारण नहीं आया। तो अब बचा कौन सा? हैड कम। कौन सा बचा? हैड कम। ये कौन सा है? यानी हैड प्लस वी थर्ड है। यानी इसमें क्या है कि पास्ट सिंपल इधर है, तो इधर क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ क्या आएगा? हैड कम यूज होगा। ठीक है, इस प्रकार हम अगले क्वेश्चंस के अंदर बढ़ते हैं, चलते हैं। देखें, अब अगला क्वेश्चन है, ऑल द स्ट्रीट्स सभी गलियां वर फ्लोडेड। यहाँ वर फ्लोडेड, इट बाद में ब्लैंक है, ऑल डे लॉन्ग। यानी इसमें क्या भरनी है? वर्ब भरनी है। तो वर्ब क्या है? वर्ब है रेन। वर्ब क्या है? रेन है। रेन में से भरना है। अब इसमें यह देखना है कि इसमें क्या आएगा। तो इसमें कौन सा आएगा, तो इसका देखना है।
तो चलो देखते हैं ये कौन सा है। पहले ऑप्शन इज रेनिंग। इज रेनिंग को देखते हैं कौन से टेंस में आता है इज रेनिंग। इज रेनिंग में तो अपन ने पढ़ा है कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होता है। कौन से में? प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होता है। ठीक है, हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होता है। तो अपन क्या करें प्रेजेंट कंटिन्यूस में वुड बी रेनिंग, यह कोई फॉर्म नहीं होती, ये रूप किसी प्रकार का होता ही नहीं है। ठीक है, अब हैज़ बीन रेनिंग, ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। कौन से का? प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म है, वर्ब फॉर्म है। अब हैड बीन रेनिंग, ये क्या है? हैड बीन रेनिंग, ये हैड बीन रेनिंग कौन सी है? यानी पास्ट परफेक्ट की वर्ब है। पास्ट परफेक्ट टेंस है, टेंस की वर्ब आएगी। तो इसमें क्या आएगा? ऑल द स्ट्रीट्स वर फ्लोडेड, यानी सारी की सारी क्या थी? गलियां यानी पानी से भरी हुई थी। सीधी सी पास्ट की बात कर रहा है। तो ये तीनों, ये प्रेजेंट सिंपल का है, इसलिए ये न्यू यूज नहीं होगा, ये इस प्रकार की फॉर्म होती नहीं है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, तो इसलिए यूज नहीं होगी। तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इधर ये पास्ट है, ये क्या है? पास्ट है। तो इधर भी क्या होगा? पास्ट ही होगा। कौन सा होगा? पास्ट ही होगा। तो इसमें आंसर होगा हैड बीन रेनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ आई बाद में ब्लैंक ए डॉक्टर, आई वुड सर्व द पुअर। इसमें ये सेंटेंस है कंडीशनल, कंडीशन दी गई है, अगर मैं ऐसा होता तो मैं ये करता। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन है? ये सेकंड कंडीशन है। तो इसमें क्या आएगा? इफ आई वर, इसमें क्या है? इफ आई वाले के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। देखो, एम इफ आई ए डॉक्टर, आई वुड, ये वुड सर्व, ये वुड और सर्व, ये कौन से? वुड किसको इंडिकेट करता है? यानी पास्ट को इंडिकेट करता है। पास्ट को इंडिकेट करता है वुड, ये वुड पास्ट को इंडिकेट करता है। तो इधर क्या आएगा? एम प्रेजेंट सिंपल है, इसलिए यूज नहीं होगा। ठीक है, हैड बीन पास्ट का देखते हैं होता है वाज। इफ वाले सेंटेंस में आई के साथ कभी वाज नहीं आता। इफ वाले चाहे कोई भी हो, आई के साथ वाज नहीं आता। इफ वाले सेंटेंस में चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार का इफ वाला हो, तो उसमें आई के साथ वाज नहीं आता। तो इसमें क्या आएगा? यानी ये कौन सा है? यानी सब्जेक्टिव मूड है, इसलिए इसमें क्या आएगा? वर आएगा। इफ आई वर, इफ वाले सेंटेंस में इस तरह की कंडीशन इधर दी हुई है, तो इसमें क्या आएगा? वर यूज होगा। ठीक है, तो वाज इसमें नहीं आता, हैड बीन इसमें नहीं आएगा। आगे देखते हैं। इफ सी ए बर्ड सी वुड फ्लाई, अगर वह पक्षी होती तो वह उड़कर आ जाती। सेम ही कंडीशन वाला सेंटेंस है जो इफ आई वर ए डॉक्टर, आई सर्व पुअर, तो इस तरह का हो था। तो इसमें क्या है? इसमें है तो वो इस तरह का था। देखो, इफ आई वर ए डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर था। तो इसमें क्या है?
कौन सा फर्क है? इफ सी ए बर्ड सी वुड फ्लाई, अगर वह पक्षी होती तो वह उड़कर आपके पास आ जाती। ठीक है, तो इसमें वही सेंटेंस इज इस प्रकार के सेंटेंस में बिल्कुल नहीं आता, आर भी नहीं आता, इफ वाज भी इसमें नहीं आता है, तो इनमें क्या होता है? वर यूज होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इट इज टाइम। अब देखो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है। यहां पर क्या करना है? इट इज टाइम लिखा है और यहां वी लिखा है विद डिटर्मिनेशन। अगर यहां वी लिखा है तो इधर क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर यहां वी नहीं है, ये वी नहीं है, तो क्या आएगी? यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। वी है तो सेकंड फॉर्म आएगी। तो एक्ट इसमें आएगा नहीं, इसमें एक्टेड आ सकता है, विल एक्ट नहीं आएगा और हैव एक्टेड नहीं आएगा। तो इसमें क्या आएगा? एक्टेड। वी अगर नहीं आता है, इसमें वी और आई यानी कोई भी प्रोनाउन या इट इज टाइम के बाद नहीं आता है और ब्लैंक आ जाता है, तो क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर कोई प्रोनाउन आता है तो इसमें क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है ही फॉर दिस कंपनी सिंस 1992। तो इस सेंटेंस के अंदर अपन से क्या मांग रहा है? इस क्वेश्चंस में क्या मांग रहा है ये देखना है। तो इसमें देखो, फॉर दिस कंपनी, इस वर्क्स में सिंस 1992 ही। अब देखो इसमें यहाँ वर्ब कौन सी है? वर्क है। कौन सी है? वर्क है। वर्क को लेना है कि वह इस कंपनी में इतने टाइम से काम कर रहा है। अब अपन को जैसे टेंस पढ़े थे तो उसमें कुछ याद था, याद होगा और है भी कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का यूज कहाँ पर होता है। यानी टेंस होते हैं कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन तीनों टेंसों के अंदर क्या यूज होता है? पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का यूज होता है। अब अपन को क्या निर्धारण करना है? क्या निर्धारण करना है इसमें कि देखना है कि कौन से टेंस का है। इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का कुछ नज़र आता है क्या? नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है। तो सीधे सा अपन को क्या लेना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की वर्ब देखनी है। हैज़ बीन वर्किंग, देखो ये आ सकता है क्या? आ सकता है। इज वर्किंग, इस तरह सिंस 1992 इसमें नहीं आएगा। हैड वर्कड, ये हैड वर्कड कौन से में आता है? यानी पास्ट परफेक्ट में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। ठीक है, अब वर्कड ये कौन से में आएगा? सिंपल टेंस की वर्ब है, सिंपल पास्ट की, सिंपल पास्ट की वर्ब है, पास्ट टेंस की। ठीक है, अब आगे हैज़ बीन वर्किंग, ये इसमें आएगा और ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंस में यूज होता है। कौन सा है ये टाइम? ये टाइम कौन सा है? ये है पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम? ये है पॉइंट ऑफ टाइम का सेंटेंस है, पॉइंट ऑफ टाइम यूज हुआ है। ठीक है, किसमें होता है? इसमें यूज होता है। अगला देखते हैं। आगे है इट सिंस अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह से बरसात हो रही है, सुबह से बरसात हो रही है। यानी ये कौन सा है? सिंस के पास कौन सा आया? कौन सा टाइम आया? यानी ये पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? ये है पॉइंट ऑफ टाइम यूज हुआ है,
पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं, यानी एक समय का बिंदु बताया जाए। कैसे, यानी इस तरह एक तो कह दिया कि 2 घंटे, घंटे यूज दिया, यानी जैसे उसे 3 आवर्स लिखा, 3 डेज लिखा, इस तरह लिखा। तो एक ये कह दिया कि आज कितनी डेट है, आज डेट है यानी 16 अप्रैल यानी 16 है। तो इसमें कितने डे की बात करें, तो इसमें डे की अगर बात करें तो 2 डे की बात करें तो अपन कहते हैं कि 15 अप्रैल। तो यहाँ पे सिंस लगा दिया, ठीक है। सिंस 15 अप्रैल कर दिया तो आज कितनी है, 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल है। तो कितने हुए, यानी 15, 1 और 2 डे, यानी 2 डेज हो गए। अब 2 डेज को यानी क्या कर दिया, यानी एक साथ बता दिया। ये क्या है, ये इसे क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बोला जाता है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में इतना सा फर्क है। तो इसमें क्या यूज होगा, इसमें हैज बिन रेनिंग यूज होगा। विल रेन यानी कौन से टेंस के है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल की है। और इज रेनिंग ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस की है। और रेंड, रेंड ये क्या है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस की है, ठीक है। इस तरह वर्ब यूज करनी है, ये तीनों नहीं आएंगे, ठीक है। अगला आई विश, देखो आई विश, विश के बाद क्या है, यानी इच्छा जताने का होता है, यानी पीछे जो हो गया उसके बारे में, काश, इसे क्या बोलते हैं, काश। काश मतलब अफसोस पीछे की बातों पर। तो विश वाले सेंटेंस में क्या आएगी, इधर कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आई विश आई वुड बी ए टेलर नहीं होगा, और कुड भी नहीं होगा। इसमें देखो मैन वर्ब का है, मैन वर्ब जब तक नहीं होगी। आगे देखो हैड बिन, हैड बिन इसमें नहीं होगा। तो इसमें आई विश आई वर ए टेलर, तो इसमें क्या है, फिक्स है, फिक्स है, क्या क्या फिक्स है, वर फिक्स है, वर फिक्स है, ठीक है। आई विश आई वर सेकेंड फॉर्म फिक्स हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, When any uncle entered the house, जब कोई अंकल घर आया, द हाउस घर में, आई राइटिंग ए लेटर, तो मैं लेटर लिख रहा था। कौन सा टेंस है, यानी पास्ट, पास्ट कौन सा है, पास्ट का है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। तो इसमें राइटिंग यहाँ दे रखा है, तो अपन को क्या करना है, क्या मांगा, राइटिंग। ये हिंट आईएनजी वाला दे दिया, तो वुड के बाद ऐसी आती है क्या, नहीं आती। हैडबिन के बाद आती है, पर इसमें क्या नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। शुड बी के बाद ये नहीं आती, नहीं आती। तो ये बचा क्या, वॉच। When any uncle entered the house, I was writing a letter. अगला है When I was a child. When I was a child, जब मैं एक बच्चा था। ये वाज आ गए, इधर ब्लैंक है, टू स्कूल एवरी डे इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई साइकिल। ये यानी बाइसिकल, साइकिल से जाता था स्कूल जब मैं बच्चा था तब। तो इसमें सीधी सी बात है, कब की पूछ रहा है, कब की पूछ रहा है, यानी पास्ट की बात पूछ रहा है, कब की, पास्ट की पूछ रहा है। पास्ट टेंस यूज होगा तो कौन सा होगा,
देखो अब हैव बीन वॉकिंग, हैव बीन वॉकिंग कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है। हैड वॉक्ड, ये हैड वॉक्ड है, ये कौन सा है? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। हैव वॉक्ड ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होती है। अब ये देखो कि इसमें ऊपर सिंपल है, तो इसमें क्या गए? एवरी डे इंस्टेड ऑफ गोइंग बाइसिकल। यानी स्कूल जाता था किससे? साइकिल से। अब आगे देखो तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा इधर ये वाच आया सेकंड, तो ये एक ही ऑप्शन बचा है, ये आएगा। ठीक है। अगला देखो, वी थॉट, ये वी थॉट दैट सी द जॉब, यानी गेट्स, इज गेटिंग, विल गेट या वुड गेट, इसमें क्या आएगा? थॉट सेकंड फॉर्म है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें क्या यूज होगा? मैंने सोचा कि वह जॉब प्राप्त कर लेगी, नहीं किया, मैंने सोचा तो कर लिया होगा, तो इसमें थॉट ये सेकंड फॉर्म है, तो इसमें तुमको क्या करना है? सेकंड फॉर्म देखना है। गेट्स प्रेजेंट सिंपल है, कौन सा है? कौन सी फॉर्म है? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी में आती है? प्रेजेंट सिंपल में। सिंपल जिसे इंडेफिनेट कहते हैं, सिंपल में आती है। इज गेटिंग, तो इसमें क्या है? इज गेटिंग, गेटिंग कौन सी है? यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। अब ये देखो विल गेट, विल गेट आता है, तो ये तो फ्यूचर सिंपल आता है, फ्यूचर सिंपल यूज होगा। ठीक है, फ्यूचर सिंपल। वुड गेट, वुड गेट कौन सा होगा? यानी पास्ट में आता है। ये वुड किसमें, किसका पास्ट है? यानी विल का पास्ट है, विल का पास्ट। ठीक है, विल का पास्ट है, तो ये यूज होगा। आगे, वी विल बी लेट इफ वी। अगर ये देखो वी विल बी लेट, इधर कौन सा है? यानी फ्यूचर सिंपल है। इधर क्या है? फ्यूचर सिंपल है। तो इफ वी के बाद क्या आएगा? नॉट लीव नाउ। तो अब देखो तो उसमें क्या है कि इधर फ्यूचर सिंपल है और इफ वाले सेंटेंस है इफ, अनटिल, बिफोर, इस तरह के सेंटेंस है। देखो इफ आ गया, अनलेस आ गया, बिफोर आ गया, और इफ है इफ, अनलेस, बिफोर। तो इन सेंटेंस, ये इन वर्ड्स के बाद अगर ब्लैंक है तो क्या आएगी? इधर ये है, विल बी फ्यूचर है, तो इधर क्या आएगी? यानी सिंपल प्रेजेंट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है? ये देखो डू तो है, विल नहीं है, सेल नहीं है, डिड नहीं है, तो ये क्या आएगा? डू। इफ वी डू नॉट लिव नाउ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे, इफ ओनली ही टोल्ड अस ट्रूथ इन द फर्स्ट प्लेस, थिंग्स would not have gone wrong। अब क्या है? इफ ओनली
ही टोल्ड एस ट्रूथ इन द फर्स्ट प्लेस, थिंग्स वुड नॉट हैव गॉन रॉन्ग। अब इसमें क्या आएगा, हैज नहीं आता। अब यहाँ क्या है देखो, टोल्ड, हैज नहीं आता तो हैड, इफ वुड हैव नहीं, शुड हैव नहीं, तो इसमें क्या बचा, हैड। इफ ओनली ही हैड टोल्ड अस ट्रुथ इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार में अगर सत्य बता देता तो थिंग्स वुड नॉट हैव गॉन रॉन्ग, वो चीज़ें कभी गलत नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं। आई विश, तो विश के बाद आने वाला क्या होगा, इधर देखो, पास्टर सेड द लिटिल बॉय, तो उसने क्या कहा, इफ विश, तो इसमें क्या आएगा, वर यूज होगा। आई विश आई वर ए सिंगर। ठीक है, द ब्रिज इज बीइंग, द ब्रिज इज बीइंग, द ब्रिज इज बीइंग, अब इसमें क्या आएगा, रिपेयरिंग या रिपेयर्ड या रिपेयर्स, यानी ब्रिज का क्या चल रहा है, यानी काम चल रहा है, काम चल रहा है। तो बीइंग आ गया, तो ये देखो इज बीइंग, इसमें कौन सा टेंस है, पहले तो इसको ऐसे देखना है कि वॉइस किस तरह का है, पेसिव है या एक्टिव है। तो इसमें अपन ने ब्रिज की बात करी, ब्रिज यानी ये कोई कार्य है, न कि कोई कर्ता। अगर कार्य यानी अगर क्या कोई काम करने वाला होता है, जिसे डूअर बोला जाता है, वह डूअर एक्टिव है, यानी सब्जेक्ट की जगह डूअर आया, डूअर एक्टिव है, तो उसमें क्या आएगा, यानी एक्टिव वॉइस आएगा। अगर डूअर पेसिव है, यानी किसी कार्य को, किसी एक्शन को महत्व दिया जाता है, तो उसमें पेसिव वॉइस आएगा। तो पेसिव वॉइस आता है तो उसकी पेसिव वॉइस की फॉर्म क्या आएगी, तो इज बीइंग, ये रिपेयरिंग, ये आईएनजी, तो इधर जाके यहाँ लग गया, तो अब आईएनजी की यहाँ क्या आवश्यकता है, रिपेयर्ड, ये नहीं आएगा, रिपेयर्स नहीं आएगा, तो ये क्या आएगा, रिपेयर्ड। ठीक है, एक्टिव पेसिव के अंदर जाना, उस तरीके से करना। तो इस तरीके से ऐसे अगर करें तो क्या आता है, यानी जो आईएनजी वाले हैं, जैसे ये रिपेयरिंग आ गया, रिपेयरिंग आ गया। अब इसका क्या करें, तो इधर ये आईएनजी, इसकी तो थर्ड फॉर्म बनेगी नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसको रिपेयर है उसे तो रिपेयर्ड बना देंगे। रिपेयर्ड बना देंगे, बना दिया। अब ये आईएनजी है तो उसको कहाँ ले जाएंगे, उसके किसके साथ, बी के साथ जोड़ दिया, यानी उसे बीइंग कर दिया। अब उसके पहले क्या था, इज था ना, तो ये है यहाँ इज या आर, ये आ जाएगा, जहाँ भी आएगा, इस तरह के यूज होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दे टोल्ड मी दैट, टोल्ड बताया, दैट ही इन चूरू, उन्होंने बताया कि वह चूरू में था, तो इसमें क्या है, इज, तो यहाँ टोल्ड आ गया, पास्ट आ गया, तो इधर भी जा नहीं सकता। वर ही है, ही कौन सा है, सिंगुलर है, ही है क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर क्या है, पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है, नहीं उसे फर्स्ट पर सिंगुलर पर्सन की बात करें, सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर पर्सन यानी कौन सा पर्सन, ये थर्ड पर्सन है। सिंगुलर पर्सन थर्ड पर्सन, और सिंगुलर क्या है, नंबर है, सिंगुलर नंबर। अगर यहाँ प्लूरल नंबर होता तो कुछ और होता, इज यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो इज वर यहाँ सिंगुलर पर्सन होने के कारण नहीं आएगा। विल बी यानी फ्यूचर की बात करें तो इसमें नहीं आएगा,
फ्यूचर टेंस आता है। तो इसमें बचा क्या, वॉच, वॉच बचा है, वह आएगा। तो इसमें इस तरह की प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, चलती रहेगी, प्रैक्टिस करवाएंगे। और इसमें देखो यहाँ पर कुछ ये देखिए, ये डाउनलोड ऑन प्ले स्टोर के अंदर ऐप है, गुरुकुल धाम ऐप। तो उसमें 2500 का ये कोर्स है। तो ये आपको डिस्काउंट के साथ 499 का मिलेगा। अगर ये आप खरीदते हैं तो उसके बाद ये आपको 90%, अगर कोई कोर्स भी गुरुकुल धाम ऐप में आप खरीदते हैं तो उसी में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको दी जाएगी। उसके बाद यूज माई कोड, मेरे कोड यूज करने हैं नयोल सर, ये नयोल सर के नाम से, ठीक है। आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दी जाएगी, ठीक है। 90% तो मिलेगी, तो उसके बाद 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, इस पे 90% डिस्काउंट है। और अन्य कोर्स है, उसमें खरीदने पर मेरा कोड यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है मोबाइल ऐप जिसे गुरुकुल धाम का ऐप है। इसमें जीडी कैंपस के नाम से पीडीएफ डाउनलोड ऑन टेलीग्राम चैनल है, उस पर पीडीएफ मिल जाएगी, तो वह डाउनलोड कर लेना जब भी ज़रूरत पड़े। और बहुत ही अच्छा कोर्स तैयार किया जाता है यहाँ पर, यानी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, बैंक की करते हैं, एसएससी की करते हैं, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, सीईटी 12वीं लेवल यानी 12th स्टैंडर्ड, और बैंक पीओ और बैंक की जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए, और जिनमें जो कोर्स लगता है उसी तरह का उसमें आपको मिलेगा एडजस्ट किया हुआ, ठीक है। तो इस तरह आप लेते रहिए। आगे चलते हैं। द रूम, यस्टरडे। अब ये द रूम आ गया और यस्टरडे आ गया। यस्टरडे ये कौन सी फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल की एडवर्ब है। ये कौन सी एडवर्ब है, पास्ट सिंपल की। यस्टरडे है, लास्ट डे है, और लास्ट नाइट हो गया, और प्रीवियस डे हो गया, और प्रीवियस नाइट हो गया। और जैसे भी पास्ट के बीते हुए जो नाम दिए जाते हैं, पास्ट का टाइम है, उसी के साथ ही यहाँ पर कौन से फॉर्म आएगी, यानी कौन सा यूज होगा, पास्ट सिंपल टेंस। कौन सी एडवर्ब है, पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। अब देखते हैं तो इसमें क्या आएगा, द रूम क्लीन्ड यस्टरडे। तो इसमें देखना है ये किस प्रकार का सेंटेंस है, किस प्रकार का सेंटेंस है, पेसिव का है या एक्टिव है। तो पेसिव में क्या होता है, पेसिव में डूअर इनएक्टिव रहता है और एक्टिव में डूअर एक्टिव रहता है। यानी पेसिव के अंदर काम को महत्व दिया जाता है, काम की प्रधानता दी जाती है, तो उसको अपन लेते हैं। देखिए द रूम, रूम अपने आप साफ नहीं होता ना, कोई करता है तो करने वाले का नाम नहीं बताया, तो यहाँ पर किसका नाम बताया, क्या बताया है कि रूम साफ हो गया, कब, कल हो गया। तो ये क्लीन्ड है, क्लीन्ड ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म पेसिव में कभी यूज नहीं होती। ये एक्टिव की है, एक्टिव की कौन सी में, पास्ट सिंपल की है, हैज क्लीन्ड, हैज क्लीन्ड ये होती जरूर है, पर यहाँ ये यस्टरडे है, तो ये हैज क्लीन्ड कहाँ होती है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होती है एक्टिव में, तो ये तो पेसिव है। तो वाज क्लीन्ड ये भी, ये किस में होती है, वाज क्लीन्ड ये पेसिव में यूज होती है, ये किस में होती है, पेसिव में, पास्ट में यूज होगी, ठीक है।
तो ये इसमें ये आएगा, ये नहीं आएगा। और हैज़ बीन क्लेम्ड ये कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, पेसिव है, पेसिव है, पेसिव फॉर्म है। ये तो पेसिव फॉर्म हो गई, ये तो क्या हो गई, पेसिव फॉर्म। और ये जो दोनों है, ये दोनों है, ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म है, ये पेसिव फॉर्म है और ये एक्टिव फॉर्म है, और ये भी पेसिव है, ये दोनों पेसिव फॉर्म है, ठीक है। ऊपर वाले एक्टिव है, तो एक्टिव है तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो पेसिव है उनमें से यस्टरडे के अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है द वुड ऑलवेज ऑन वाटर, द वुड ऑलवेज ऑन वाटर। तो इसमें क्या है कि लकड़ी क्या करती है, पानी पर तैरती है, लकड़ी पानी पर तैरती है। तो इसका कौन सा फैक्ट हुआ, साइंटिफिक फैक्ट। कौन सा फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट। अब साइंटिफिक फैक्ट आए, जैसे अपन बात करें साइंटिफिक फैक्ट और दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, तीसरा हिस्टोरिकल फैक्ट। ये जो चीज़ें आती हैं तो इनमें कौन सा टेंस आता है, कौन सा आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है। कौन सा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल जिसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट कहा जाता है, इंडेफिनिट, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, फ्लोट द वुड, वुड कौन सा है, नंबर है, यानी ये सिंगुलर नंबर है। वुड क्या है, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर यूज हुआ है, ठीक है। ये सिंगुलर नंबर यूज हुआ है, तो इसमें फ्लोट, फ्लोट किसकी आती है, प्लूरल नंबर होने पर, प्लूरल नंबर होने पर आती है। और वाज फ्लोटिंग, वाज फ्लोटिंग कौन से में आएगी, यानी पास्ट कंटिन्यूस में। कौन से में, पास्ट कंटिन्यूस में आएगी, पास्ट कंटिन्यूस में आएगी, ठीक है। अब फ्लोट्स, फ्लोट्स ये आएगी कौन से में, प्रेजेंट सिंपल में। अब फ्लोटेड है, फ्लोटेड है, ये पास्ट सिंपल में आएगी, पास्ट सिंपल, सिंपल टेंस में यूज होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ, ही इज हैविंग 3 कार्स। अब इसमें क्या है, ही इज हैविंग 3 कार्स, उसके पास कितनी कार है, 3 कार है। तो उसको कैसे यूज करेंगे, कौन सा इसमें इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, इसमें गलती कहाँ है, ये यहाँ पर गलती है, ये देखो यहाँ पर गलती है। तो उसको कैसे यूज करेंगे, तो इसमें हैज दे सकते हैं, वाज दे सकते हैं, गोट दे सकते हैं, या नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें कैसे करेंगे, तो उसके पास कितनी कार है, 3 कार है। तो इज हैविंग वाला सेंस नहीं आता, यानी वह रख रहा इस तरह का नहीं आता। उसके पास तो है, तो रहा रही की करने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे थोड़ा बाधापन हो जाता है। तो उसके ही वाज 3 कार्स ये बिल्कुल नहीं होगा, यानी पास्ट का है, यानी पजेशन। तो ये क्या बताता है, पजेशन बता रहा है, क्या बता रहा है, पजेशन, पजेशन बता रहा है, पजेशन। पजेशन की बात करें तो पजेशन के अंदर क्या आता है, हैज यूज होता है, हैज या क्या यूज होता है, हैव। ये पजेशन पजेसिव फॉर्म है, तो इसमें वाज पजेसिव नहीं है, गोट प्राप्त किया पजेसिव नहीं है, बेनिफिशियरी जरूर है, नो इम्प्रूवमेंट
तो ये भी नहीं होगा, तो इसमें क्या आएगा, हैज। इस इज हैविंग की जगह हैज यूज होगा। अगला है द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, इस तरह का सेंटेंस है। तो इसको अपन कैसे यूज करेंगे, जो देखो तो इसमें कौन सा क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रीच्ड लिखा हुआ है, ये कौन सी वर्ब है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट सिंपल है, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो बिफोर और आफ्टर, बिफोर और यहाँ पर मैंने लिखा आफ्टर, बिफोर और आफ्टर है, तो आफ्टर के बाद कौन सी वर्ब आती है, आफ्टर के बाद हैड प्लस वी थर्ड आती है। और आफ्टर और बिफोर, ये बिफोर है, बिफोर से पहले क्या आती है, यानी हैड प्लस वी थर्ड वर्ब आती है। तो बिफोर के बाद यानी बाद कौन सी आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यही चीज़ देखनी थी, यही चीज़ देखनी थी। तो ऊपर क्या हो रहा है, तो ऊपर तो उल्टा हो रहा है, यानी बिफोर के बाद क्या आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। तो इधर तो सही है, इधर सही है, पर इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या चाहिए हमें ये चाहिए, इधर ये चाहिए। तो ये इसमें नहीं है ना, नहीं है, तो इसमें ये तो बिल्कुल नहीं है, तो इसमें तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये हेड लेफ्ट, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बाय दिस टाइम टुमारो, अब ये बाय दिस टाइम टुमारो यानी इस समय कल, आई विल कैच माई ईच माई हाउस। अब क्या करेंगे, रिस्ट यहाँ पर ये थोड़ी सी गलत हो गई, ये गलत हो गई, तो इसको तो मतलब नहीं है, तो यहाँ नीचे दिए गए। तो बाय दिस टाइम टुमारो यानी इस समय मैं कल घर पहुँच जाऊँगा, पहुँच चुका होऊंगा, तो इस तरह की आएगी। तो बाय दिस टाइम कौन से टेंस में आती है, बाय दिस टाइम ये जो है ये कौन से में आती है, यानी फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट में आती है। तो फ्यूचर परफेक्ट में आती है, तो इसको कैसे यूज लेंगे, विल रिच कौन से टेंस की है, विल रिच कौन से टेंस की है, विल रिच है, विल रिच है यानी फ्यूचर सिंपल की, कौन से की, फ्यूचर सिंपल में यूज होगी, फ्यूचर सिंपल में। और सेल हैव रिच्ड, ये सेल हैव रिच्ड ये अलग फॉर्म है, ये कुछ अलग फॉर्म है। ये किस में होगी, ये किस में होगी, ये होगी फ्यूचर परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस में यूज होगी। कैन रिच ये प्रेजेंट में यूज होती है, ये कौन सी होती है, प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। ठीक है, और नो इम्प्रूवमेंट ये है, तो अपन को क्या चाहिए, फ्यूचर में होने वाली, तो सेल हैव रिच्ड। अब ये देखिए कि इसमें आई के बाद सेल या विल कौन सा आता है, तो ये देखना है। तो इसका निश्चय कर लेते हैं, देखते हैं जरा। ये पहले बात करिए यानी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा है सेकंड पर्सन। और तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है आई और वी, यानी इन्हें अपन स्पीकर कह दे। ठीक है, इन्हें क्या कह दे, स्पीकर कह दे। सेकंड पर्सन इन्हें क्या कहे,
लिसनर कहे, इन्हें क्या कहे, लिसनर कह दे। ये लिसनर है। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, इन कौन से हैं, नॉट हेयर, यहाँ नहीं होते, वो थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन कौन से, आई और वी, सेकंड पर्सन जो लिसनर है वो, और थर्ड पर्सन यहाँ नहीं होते। और लिसनर कौन सा है, लिसनर क्या होता है, यू होता है। लिसनर कौन सा है, यू है, ओनली यू लिसनर है। और थर्ड पर्सन की बात करें तो वो कौन से हैं, ही, सी, इट और दे, और किसी पर्सन का नेम, नेम जैसे नाम लिया क्या, राम और सीता, दोनों नाम ले दिया, राम और सीता, इस तरह का। ठीक है, इस तरह होगा। तो यहाँ पर आई है तो उसके बाद क्या आएगा, तो ये देखना था। तो फर्स्ट पर्सन के साथ, यहाँ ये फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आता है, सेल, क्या आता है, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल। और जो सेकंड और थर्ड पर्सन है तो इनके साथ क्या आएगा, इन दोनों के साथ क्या आएगा, विल यूज होगा। क्या होगा, विल। ये किसमें, टेंस में है, टेंस का यूज है, अन्य जो मॉडल होते हैं उनका यूज अलग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज हाई टाइम दैट वी डिड। अब देखो, इट इज हाई टाइम दैट वी डिड समथिंग अबाउट इट। ये उस समय है तो हमें कुछ करना चाहिए, करना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा हैड डन या वुड डू या हैव डन या नो इम्प्रूवमेंट। इट इज हाई टाइम, तो ये हाई टाइम की बात है, दैट वी डिड समथिंग अबाउट इट। तो यहाँ पर क्या आएगा, वी यूज हुआ है, तो इसमें तो यही होगा, सेम, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट है। आगे देखते हैं। Why did you not spoken to me earlier? Why did you not spoken me to earlier? तो इसमें क्या होगा कि पहले आप हमें क्यों नहीं बोले। तो did you not spoken, ये देखो तो इसमें गलती कहाँ है। तो did अब देखो कि क्या आता है, डू आता है, डज और डिड, तीनों फॉर्म होती है। तो इन तीनों फॉर्म के बाद कौन सी आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या है, वाई डिड यू नॉट स्पोकन, ये तो थर्ड है ना, ये थर्ड है, तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट चाहिए। तो डिड यू नॉट स्पोक, ये कौन सी है, सेकंड है, नहीं आएगी। यू डिड द स्पीक, यू डिड द स्पीक, तो इसमें नोट नहीं है, तो इसमें क्या है, ये डिड आ गया, यू नोट स्पीक, और वर ये नहीं आएगा, तो इसमें आंसर क्या आएगा, ये आएगा, और सभी रॉन्ग। ठीक है, आगे देखते हैं। द बॉय सेड दैट ही हैज रीड द बुक। द बॉय सेड दैट ही हैज रीड द बुक, तो इसमें क्या आएगा, ही हैज ऑलरेडी रीड, ही हैज ऑलरेडी रीड लिखा है क्या, ही हैज ऑलरेडी रीड, ही वांट्स टू रीड, ही हैड रीड, और नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें क्या है, सेड है, सेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर है, तो दैट वाले में सेकंड ही जाएगी ना, सेकंड जाएगी, या फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो वो डिसाइड कर लेंगे। तो इसमें देखो, ही हैज ऑलरेडी रीड, ये कौन सी है, प्रेजेंट के, प्रेजेंट टेंस के ना, प्रेजेंट टेंस के नहीं आएगी। ही वांट्स टू रीड, ये भी प्रेजेंट की है, नहीं आएगी। तो इसमें ही हैड रीड, तो इसमें ये आ सकती है, तो इसका नो इम्प्रूवमेंट वाला ये नहीं होगा, तो इसमें क्या आएगा, ही हैड रीड, ये यूज होगी। आगे देखते हैं।
इफ आई सा यू यस्टरडे, इफ आई सा यू यस्टरडे आई टू यू। तो इसमें क्या आएगा, इफ आई सा सेकेंड फॉर्म है, यू यस्टरडे। तो आगे क्या है, मैंने अगर कुछ देखा, कल देखा, आई यू टू, तो मैं तुम्हें बताता, अगर देखा होता तो मैं ज़रूर बताता। इफ़ आई सा यू यस्टरडे, अगर मैं तुमसे कल मिलता तो आई यू टू विल टॉक, तुमसे बात करता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वुड टॉक हो सकता था, वुड बी टॉकिंग ये भी नहीं, और टॉक्स ये भी नहीं, तो ये होगा, ये होगा। अगर मैं तुमसे मिलता तो क्या करता, मैं तुमसे बात करता, तो ये होगा। ठीक है, आगे है ही वॉक्स एज इफ, वह ऐसे चलता है जैसे इफ ही वाज या इज ड्रंक, वह इस तरीके से चलता है जैसे कि उसने शराब पी है, यानी शराब पी है वैसे। तो इसमें चलने की बात, स्टाइल की बताइए, तो इसमें इफ वाले सेंटेंस से अपन को इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें सीधा वर कर दे, इफ़ ही वर ए ड्रंक, नहीं, तो इफ़ ही इज ड्रंक, तो इसमें ये होगा, ये तीनों ही नहीं होगा। अगला है द प्राइम मिनिस्टर चूरू टुमारो। प्राइम मिनिस्टर, अब देखो इसमें जो प्लान्ड है, जो प्लान्ड फ्यूचर है, क्या है, प्लान्ड फ्यूचर, यानी प्लान्ड फ्यूचर, उसमें क्या आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लान्ड फ्यूचर। जैसे ट्रेन इस टाइम जाएगी, बस इस टाइम जाएगी, ये प्लान है पहले से, कोई इस टाइम इसकी डेट होगी फिक्स कि इस टाइम पर ये आएगा, ये प्लान्ड है। तो इसमें क्या है, प्लान्ड फ्यूचर की खातिर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो विजिट प्राइम मिनिस्टर, यानी कौन सा है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर पर्सन है, नंबर है, जिसे नंबर की बात करें, नंबर है सिंगुलर। अब तो इसमें क्या आएगा, विजिट प्लूरल के साथ आता है, नहीं आएगा, विजिट्स, विजिट्स ये आएगा, विल विजिट, तो इसमें विल विजिट प्लान्ड फ्यूचर में आता नहीं है, तो शैल बी विजिटिंग, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं, द सन इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ उदय हुआ, सूर्य कहाँ उदय हुआ, द सन इन द ईस्ट, तो राइज। तो इसमें सन है, सन सिंगुलर है ना, सिंगुलर नंबर है, ठीक है। और राइजेज, ये राइजेज क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सिंगुलर ही है, राइजेज एस लग गया, तो ये प्लूरल के साथ आता है, प्लूरल होने पर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। राइज्ड ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो गई। राइजिंग ये आता नहीं है कभी भी, तो इसमें क्या आएगा, राइजेज आएगा, ठीक है। डेली के जो कार्य होते हैं, सूर्य उदय होता है, ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है। ये कौन सा फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, कौन सा, यूनिवर्सल फैक्ट, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। कौन सा फैक्ट वाले, तो इसे क्या बोले, यूनिवर्सल फैक्ट, फैक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे, दिस मैन यूजुअली सेल्स न्यूज़पेपर बट टुडे ही सेल मैगजीन्स। दिस मैन यूजुअली सेल्स न्यूज़पेपर, कि वह क्या बेचता है, न्यूज़पेपर बेचता है, सामान्यतः न्यूज़पेपर बेचता है, और आज क्या बेच रहा है, टुडे, यानी आज, वह क्या, मैगजीन की बेच रहा, आज की बात आज कर रहा है, उसी का है ना, तो उसका क्या होगा, तो सेल्स जो कर रहा है, टुडे आ गई, टुडे एडवर्ब कौन सी में आती है, टुडे और टू नाइट, टू नाइट, टुडे टू नाइट, और
एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, और nowadays तो ये एडवर्ब किस में आएगी? ये एडवर्ब किस में आएगी? किस में आती है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आती है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आती है तो इसमें क्या करना है? तो ये सेल्स है, ये इसमें नहीं आएगा, तो सोल्ड ये सेकंड फॉर्म है, ये कौन सी है? यानी वी सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और शेल ये वर्ब भी नहीं है, ये क्या है? नाउन है। ये नाउन है, वर्ब ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? इज सेलिंग आएगा। ठीक है, सी ऑलवेज, सी ऑलवेज क्या करती है? वह हमेशा, ऑलवेज। अब देखो ये इस टेंस के अंदर ये ऑलवेज है, डेली है, यूजुअली, जनरली, रेयरली और डेली, यूजुअली, जनरली, रेयरली। तो इस तरह की जो एडवर्ब हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं, सॉरी, प्रेजेंट सिंपल में आती है। कौन से में? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होता है। किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होता है तो इसमें क्या होगा? तो इसमें आएगी, इसमें क्या आएगी? क्या आएगी? ड्रंक, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में नहीं आएगी। ये ड्रिंक सेकंड फॉर्म है, ये ड्रंक ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये नहीं आएगी। ड्रिंक्स ये आएगी और हैज ड्रंक ये नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डोंट मेक ए नॉइज द चाइल्ड इन द रूम। डोंट मेक ए नॉइज द चाइल्ड इन द रूम, की आवाज ना करो। बच्चे कमरे में क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो ये सीधा सा डोंट मेक ए नॉइज यानी शोर ना करो। कोई काम कर रहा है ना उस टाइम, इसीलिए तो कह रहा है कि शोर ना करो। तो शोर ना करो, बच्चे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो इसमें क्या है? द चाइल्ड, चाइल्ड ये कौन सा पर्सन है? ये थर्ड पर्सन है पर सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है। कौन सा? सिंगुलर नंबर। तो इसमें आर स्लीपिंग ये प्लूरल नंबर होने पर आता है, यानी कौन सा नंबर? प्लूरल, प्लूरल होने पर आएगा। तो इज स्लीपिंग ये आएगा, तो स्लीप, स्लीप इसमें आएगा नहीं। ठीक है, स्लीप्स ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब इस तरह का इसमें आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द मैंगो इज स्वीट वेन। अब मैंगो क्या है? मैंगो है एक आम, तो उसको अगर हम चखते हैं तो वो कैसा लगता है? मीठा लगता है। कब लगता है? जब चखते हैं। तो ये क्या है? द मैंगो इज स्वीट, आम मीठा होता है। वेन जब इट इज टेस्टेड, जब उसे चखा जाता है। तो ये टेस्टस ये नहीं आएगा, हैज टेस्टेड ये भी नहीं आएगा और टेस्टेड भी नहीं आएगा। तो ये चखा जाता है ये आएगा। ये कौन सा है? ये एक पेसिव का है, ये पेसिव का सेंटेंस है, सेंटेंस है। ठीक है, ये कौन सा है? कवासी पेसिव है, कवासी पेसिव। ठीक है, कवासी पेसिव का है। चलते हैं आगे। आगे हेयर, हेयर द बेस।
तो इसमें क्या है कि हेयर और देयर के बाद वर्ब की कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सा, या तो हेयर या देयर प्लस कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हेयर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहाँ पर सिंगुलर आती है, कौन सा नंबर क्या होगा, सिंगुलर, तो वो इसके अनुसार होगा। तो ये बस क्या है, यानी सिंगुलर नंबर है ना, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर है, बस है सिंगुलर नंबर। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें कम्स आएगा। ठीक है, इसमें कम्स आएगा। आगे देर द बस, देर द बस, तो इसमें देर आया तो इसमें क्या आएगा, गोज, देर गोज द बस। ठीक है, आगे देखो, एट लास्ट राम रावण, तो एट लास्ट अंत में राम ने किसको मार दिया, रावण को मार दिया। तो कौन सा है, एक्टिव वॉइस है ना, कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से ये देख लेना है कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस के अंदर ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है। कैसे नहीं डिसाइड हुआ, एट लास्ट अंत में मार दिया तो पास्ट सिंपल की बात करी। ठीक है, पास्ट सिंपल ही है तो और क्या होगा। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए नहीं आएगी। हैड किल्ड ये नहीं आएगा, ये पास्ट परफेक्ट में आता है। किल्स यानी ये प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है इसलिए नहीं आएगा, तो इसमें किल्ड आएगा। ठीक है, इस तरह आगे देखते हैं। वी दिल्ली टुमारो 5 PM, यानी हम कहाँ जाए, दिल्ली जाए, कब, 5 बजे तक। तो इसमें क्या है कि हम दिल्ली कल 5 बजे तक पहुँच जाएंगे, कल 5 बजे तक, बाई 5 PM तक पहुँच जाएंगे। तो इसमें देखो क्या आएगा, शैल रीच, टुमारो कल की बात करें 5 बजे तक, इस टाइम तक ये दे दिया तो इसमें क्या है, पहुंच चुके होंगे, तो ये बात है शैल रीच, ये नहीं आएगा। विल बी रीचिंग ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस का है। शैल हैव रीच्ड ये क्या है, ये आएगा वी शैल हैव रीच्ड, ये वी के साथ विल ऐसे ही नहीं आता। शैल रीच इस तरह की वर्ब इसमें नहीं यूज होती, तो इसमें क्या है, रीच्ड, तो रीच्ड भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें ये आएगा शैल हैव रीच्ड बाई 5 PM टुमारो। आगे देखो, यस्टरडे, यस्टरडे यानी कल, आई ए थ्रिलिंग मूवी, क्या की, कल क्या देखी, मैंने एक रोमांचक फिल्म देखी, मैंने एक क्या, रोमांचक फिल्म देखी। तो इसमें देखी तो क्या आएगा, यस्टरडे कल, तो सी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आएगी नहीं ना, ये यस्टरडे यानी पास्ट सिंपल आ गया। तो हैड सीन ये नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का है, और विल सी ये फ्यूचर सिंपल का है इसलिए नहीं आएगा, ये तीनों नहीं आएंगे। तो इसमें क्या आएगा, सा, यस्टरडे आई सा ए थ्रिलिंग मूवी। आगे देखते हैं, ही इफ यू वेट, यहाँ अगर क्या है कि अगर तुम आते हो तो मैं इंतजार करूँ, ये क्या है, ही इफ यू वेट, ही विल कम तुम आओगे, इफ यू वेट वह आएगा अगर तुम इंतजार करो। तो इस तरह का सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। विल कम, तो इधर सीधी सी बात है कि इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी, इधर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये वेट। तो इस साइड में इस वाले सेंटेंस में क्या आएगी, विल के साथ या सेल के साथ आएगी। तो ये इस तरह नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हु यू इंग्लिश, कौन, तुम इंग्लिश पढ़ाते हो। अब ये देखो कि इसमें हु टीच यू इंग्लिश, तो हु टीच यू इंग्लिश, हु डू टीच, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या किया जाता है। तो इसमें टीच, हु टीच यू इंग्लिश ये सही नहीं है, टीचेस ये नहीं होगा, हैज़ टॉट ये नहीं होगा, हु डू टीच यू इंग्लिश,
हु डू टीच यू इंग्लिश, यानी कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है। तो ये ज़्यादा प्रेफर रहेगा, ये ज़्यादा ठीक रहेगा इससे, टीच, हु टीच यू इंग्लिश, टीच भी आ सकता है पर ये हु डू टीच इंग्लिश। आगे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये क्या है, ईडियम्स है। ये क्या है, ईडियम्स, ईडियम्स है। तो ईडियम्स होता है तो उस वो कौन से में आता है, यानी प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है ईडियम्स और प्रोवर्ब्स, ठीक है। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ये सेकंड फॉर्म है, नहीं सॉरी ये प्लूरल है, प्लूरल है, नंबर, प्लूरल क्या है, नंबर है। ये प्लूरल नंबर है तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें ये वर्ब आएगी बाइट, बाइट्स सिंगुलर नंबर हो गया इसलिए नहीं आता, तो बिट ये नहीं आएगा, तो इसमें ये नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दिस ग्लास, अब ये ग्लास कितना पानी लेने की क्षमता रखता है, तो होल्डिंग, रख रहा है, ऐसा नहीं आएगा, यानी इसमें होल्ड्स है, कोई चीज़ में कंटेन कुछ चीज़ डाली जाती है, रहती है, तो उसकी तरह फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है। तो दिस ग्लास ए लीटर, तो इसमें क्या आएगा, दिस ग्लास ए लीटर, तो इसमें क्या आएगा कि 1 लीटर आता है इसमें, तो 1 लीटर, 1 लीटर आता है, क्या आता है, इज होल्डिंग, ये बिल्कुल नहीं आएगा, होल्ड ये आ सकता है पर यहाँ प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ होल्ड्स आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं सी एस इंग्लिश ट्वाइस ए वीक, वह अंग्रेजी 1 सप्ताह में 2 बार पढ़ाता था, यानी सप्ताह में 2 बार पढ़ाता था, पढ़ाता है, इस तरह की बातें नहीं थी, पढ़ाता था, यानी पीछे की बात कर रहे हैं, सप्ताह में 2 बार, ट्वाइस ए वीक इंग्लिश एस। तो इसमें टीच, सी टीच, टीच आ गई ना, यहाँ टीच आ गए, तो ये आ गया इज टीचिंग, ये तो आएगा नहीं, इज टीचिंग, तो यहाँ क्या है, टॉट, टॉट ये सेकंड फॉर्म है, ट्वाइस। आगे देखते हैं ही हैट्स द फोन एंड वेरी ऑफन जस्ट लेट्स इट्स रिंग, कि वह फोन से घृणा करता है क्योंकि बहुत बार उसके फ़ोन में क्या बजती है, घंटी बजती है। टू आंसर, ही हैड्स आंसर द फोन, तो इसमें क्या है, आंसरिंग नहीं आएगा। टू आंसर, ये आएगा आंसर्स, हैज आंसर्ड, तो इसमें हैज आंसर्ड आता नहीं है, तो इसमें आंसर्स ये भी नहीं आता, तो टू आंसर या फिर आंसरिंग, ही हैड्स आंसरिंग द फोन एंड वेरी ऑफन जस्ट लेट्स इट रिंग, तो इसमें आंसरिंग आ जाएगा, ठीक है। अब इट रेन सिंस लिस्ट इवनिंग, तो कब, तो यहाँ लिस्ट नहीं है, ये लास्ट है, लास्ट इवनिंग से बरसात हो रही, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें लास्ट इवनिंग यानी पिछली शाम से लगातार बरस रही है, तो हैज़ बिन रेनिंग होगा। तो इसमें ये हिंट पास्ट वाला को किसी ने हिंट नहीं दिया इसलिए नहीं हुआ। हैव बिन रेनिंग ये तो होता नहीं है, प्लूरल होता है, तो विल हैव बिन रेनिंग ये फ्यूचर भी नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं यू हैड बेटर, हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे मॉडल के साथ आती है उसी तरीके से हैड बेटर वुड बेटर के साथ, तो ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आएगा, तो यू हैड बेटर रेस्ट नाउ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है आई वुड रेदर एट होम, तो इसमें क्या है, आई वुड रेदर एट होम, वुड रेदर हो या हैड बेटर हो तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये आएगी नहीं, क्यों मॉडल के बाद ऐसा इसमें जुड़ा नहीं, बेस फॉर्म आती है, तो ये भी नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म है, तो टू वर्क ये भी नहीं आएगी, तो ये आएगी यानी वर्क, ठीक है। आगे देखो लेट हिम,
तो लेट के बाद हिम आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसमें वेंट आएगा नहीं, लेट हिम वेंट नाउ नहीं, गोइंग भी नहीं आएगा तो गोज भी नहीं आएगा, लेट हिम गो नाउ, लेट हिम गो नाउ, इस तरह का होगा। आगे है वी ए फ्रेंडली मैच टुमारो। तो इसमें क्या है कि कल हम एक फ्रेंडली दोस्ताना मैच खेलने जा रहे हैं, खेलेंगे। तो इसमें क्या आएगा, वी के बाद कौन सी वर्ब आती है, वी के बाद वर्ब आती है सेल आएगी, विल नहीं आएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें सेल आएगी। तो सेल का यहाँ ऑप्शन, ये एक तो प्ले है, तो यहाँ ये सेल हैव प्ले, ये ऑप्शन गलत है। आर प्लेड, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। और सेल प्ले ये आएगा, प्ले नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लुक। देखो किसी का ध्यान खींचने के लिए यूज होता है। ध्यान खींचकर ये बताया जाता है कि देखो इधर, चिल्ड्रेन ऑन द रोड, यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, इसी के सेंस में आएगा। देखो चिल्ड्रेन ये प्लूरल नंबर है, चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, प्लूरल नंबर के साथ आर या फिर इसे वर्क करेंगे। तो इसमें देखते हैं लुक, यानी इसमें कौन सा कंटिन्यूस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो इसमें आर प्लेइंग आएगा, प्ले इसमें बिल्कुल नहीं आएगा, और हैज़ बीन प्लेइंग इसमें नहीं आएगा, तो इसमें प्लेज, तो इसमें क्या आएगा, आर प्लेइंग यूज होगा। ठीक है, तो प्ले इसमें आता नहीं है। आगे देखते हैं, आगे आई रोट ए लेटर यस्टरडे, तो इसमें क्या है कि मैंने कल पत्र लिखा, क्या डोंट, क्या नहीं लिखा, या डेंट, या ऐसे आएगा। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें डोंट ये प्रेजेंट होता, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ये आता, डिंट ये आ सकता है, डजंट ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर आता, और डिड आई ये भी क्या है, आई क्या नहीं किया, तो यहाँ नोट होता, यहाँ पर नोट होता तो ये आता। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, डिंट आई, क्या मैंने नहीं किया। इस प्रकार ये है हमारा प्रैक्टिस का सेशन था। ये आज 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस का सेशन है, तो इसको हमने कंप्लीट किया। तो थैंक यू, बने रहिए इस क्लास के साथ।